नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च ऑफ में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं राजयोग के ही क्रम को आगे बढ़ाने के लिए। आज का राजयोग का विषय है विपरीत राजयोग। नाम है आज का राजयोग का विपरीत राजयोग। आज हम आपसे विपरीत राजयोगों की चर्चा करेंगे। उत्तर कालामृत में बहुत ही अच्छा यह समझाया गया है। जो उत्तर कालामृत कवि कालिदास द्वारा रचित एक पुस्तक का नाम है, जिसमें जो है विपरीत राजयोग के बारे में बताया गया है। और इसमें यह बताया गया है, उन्होंने ऋषि पराशर के नियमों को ही आधार मानते हुए आगे इस क्रम को आगे बढ़ा दिया है। जैसे ऋषि पराशर ने सबसे पहले यह बताया था कि जो त्रिक भाव जो 6, 8, 12 के स्वामी होते हैं, वह जहाँ भी बैठेंगे उन भावों की हानि करेंगे। और दूसरी बात यह बताई थी कि कहीं के भी स्वामी हो, केंद्र त्रिकोण आदि के स्वामी हो, अगर वह 6, 8, 12 के भाव में बैठते हैं तो उन भावों के जिनके वो भावेश हैं उन भावों की हानि होगी। जैसे ये समझ लीजिए कि जैसे आपका जैसे 10 नंबर की राशि है, ठीक है। 10 नंबर जो है शनि है। शनि अगर 6, 8, 12 भाव में बैठता है तो जो है 10th भाव और एकादश भाव मेष लग्न कुंडली में इनकी जो है हानि होगी, ठीक है। तो ऐसा जो है कहा गया है ऋषि पराशर के नियमों के अनुसार। और 6, 8, 12 के स्वामी जहां बैठेंगे उस भाव की हानि कहेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब यह समझा गया है, बताया गया है उत्तर कालामृत में कि 6, 8, 12 के स्वामी अगर जहां बैठते हैं वहां की हानि करते हैं। अगर वो 6, 8, 12 में ही बैठ गए तो वहां की हानि, अर्थात जो हानि 6, 8, 12 से होती है वह जीवन में विपरीत हो जाएगा, उसकी हानि हो जाएगी। अगर रोग ऋण कर्जा के भाव में से 6, 8, 12 के स्वामी बैठ जाएंगे तो रोग ऋण कर्जा का नाश हो जाएगा, जो हमारे जीवन के लिए अच्छा ही है। तो इसलिए जो है इसको जो है विपरीत राजयोग कहा गया है। और यह ऋषि पराशर के इन्हीं 2 नियमों को आधार मानते हुए आगे बढ़ाया गया और बताया गया है। तो देखिए होता क्या है, अष्टमेश यदि व्यय अथवा षष्ठ भाव में हो, षष्ठेश यदि अष्टम अथवा व्यय भाव में हो, व्ययेश यदि षष्ठ अथवा अष्टम भाव में हो, तो इन भावों के स्वामियों का युत दृष्टि आदि के द्वारा संबंध भी हो सकता है इस योग में, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर अष्टमेश 6, 8 में, षष्ठेश 8, 12 में और व्ययेश 6, 8 भाव में अगर उपस्थित है तो वहां पे विपरीत राजयोग बनता है। और अगर इनमें कोई संबंध हो, 6, 8, 12 में संबंध भी हो सकता है। आइए इस चीज को उदाहरण के तौर पे समझते हैं। यह एक जो है मेष लग्न की कुंडली है। इसमें देखिए 6, 8, 12 का जो स्वामी है, जो 12वें भाव का स्वामी है, वह गुरु है। गुरु 6वें भाव में जो है, ठीक है, कन्या की राशि में बैठा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे जो विपरीत राजयोग की कंडीशन बन रही है। अब कह रहे हैं कि इन भावों के स्वामियों में युक्त दृष्टि आदि का संबंध हो सकता है। तो अब जो है, चूंकि ये क्या है, मंगल है, मंगल जो है 8वें भाव का है, तो 8वें 1, 2, 3, 4 मंगल की दृष्टि जो है इस गुरु पे पड़ रही है, तो पढ़ने दीजिए, यह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यह 8वें भाव का ही स्वामी है, ठीक। लेकिन अन्य भाव के स्वामी की दृष्टि इस पे नहीं पड़नी चाहिए। जैसे अगले एग्जाम्पल में देखिए, ये शनि है। शनि 6, 8, 12 का स्वामी नहीं है, लेकिन इसकी तृतीय दृष्टि गुरु पे पड़ रही है, तो यहाँ पे जो है यह योग भंग माना जाएगा, विपरीत राजयोग नहीं होगा, यहाँ पे विपरीत राजयोग माना जाएगा। इसी प्रकार देखिए यह, ठीक है, तो जो इनका संबंध हो सकता है ये बात बता देंगे। अब राजयोग भंग कैसे होता है यह बता दिए। तीनों स्थान भावपति अपने अपने स्थान में बैठे हों तो यह योग नहीं बनेगा, ठीक है। अगर कह सकते हैं जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल ले लें जो बता रहे हैं कि योग नहीं हो सकता है, तो हमने जो है मेष लग्न की कुंडली ले ली, ठीक है। इसमें यदि जो है, इसमें जो है यदि यहाँ पे बुध बैठ जाए, यहाँ पे गुरु बैठ जाए और यहाँ पे मंगल आ जाए, तो जो है यह योग नहीं बनेगा। यहाँ विपरीत 6, 8, 12 के स्वामी की कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर अपने ही भाव में बैठे हैं तो वहां पे विपरीत राजयोग की कंडीशन नहीं बनेगी, ठीक। अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं, अगर बुध गुरु जो है इस भाव में, अपने भाव में बैठा हुआ, तब भी इसे विपरीत राजयोग की कंडीशन नहीं कहेंगे। दूसरा पॉइंट, यदि स्थान परिवर्तन हो जाए तो राजयोग नहीं बनता है। तो जैसे इनके बीच में देखिए,
ठीक है। मेष लग्न कुंडली में गुरु जो है बुध की राशि में, अब बुध जो है गुरु की राशि में बैठा हुआ है, यह इस ऊपर वाले नियम को फॉलो भी कर रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति में जो है, ठीक है, क्योंकि यह जो है यह जो है, ठीक है, विपरीत परिवर्तन बना रहे हैं और 6-8 बार का परिवर्तन इसे दैन योग के नाम से जाना है, तो यहाँ पे भी विपरीत राजयोग नहीं बनेगा। और कह सकते हैं कि त्रिक भाव के स्थान के भावेशों को छोड़कर अन्य किसी भावेश का संबंध इससे नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पे शनि का संबंध, दृष्टि संबंध इससे बताया गया है, ठीक। और लग्नेश बहुत कमजोर नहीं होना चाहिए। तो जो 4 नियम है इनको हमको ध्यान देना चाहिए कि ऐसे परिस्थितियों में राजयोग, विपरीत राजयोग नहीं बनता है और ऐसी परिस्थितियों में राजयोग बनता है। तो आज के एपिसोड्स में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में कोई और राजयोग आपके सामने लेके उपस्थित होंगे, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।